ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। शाम को कार्यकर्ताओं से मिलेंगे गृह मंत्री। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला। मैतेई लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया। गाड़ियां फूंकी। 5 जिलों से इंटरनेट बंद। लॉरेंस गैंग से गोल्डी बराड और रोहित गोदारा अलग हुआ। सलमान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातें 7 कर चुके। रायपुर में 3.45 लाख केजी का मियाजाकी आम। खुखार डॉग्स करते हैं रखवाली। मैंगो फेस्ट में हूर पाकिस्तानी आम भी नेम प्लेट हटाया गया। और रायपुर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र रोहित तोमर के घर पहुंची आईटी और नगर निगम की टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरबा में जागृति फाउंडेशन की ओर से आयोजित सीजी इंडिया सुपरस्टार कंपटीशन में आरोही सिंह ने मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जीत लिया। वे मिस कैटेगरी में विजेता रहीं। आरोही ने बताया कि उनकी माता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। वे स्लम बस्ती में वास्ता रखने के बावजूद अपने टैलेंट के बदौलत आगे बढ़ रही हैं। आगामी समय में गरीब, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की प्रतिभाओं के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए उनका यही संदेश है कि वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न देते हुए अपना काम करें। उनकी ऐसी ही कोशिश से सफलता प्राप्त होगी और फिर आपको एक अलग पहचान मिलेगी। ट्रांसजेंडर हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, जिनके हस्बैंड नहीं हैं, उनके लिए ये शो रखा गया था जिसमें हर जगह से बच्चे पार्टिसिपेट किए। छत्तीसगढ़ के जो भीष्म पितामह माने जाने वाले मोहन सुंदरानी जी इसमें आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सब के सब मेरे शो पे आए थे। और जो बच्चे हैं जो मेहनत किए अपना कंपटीशन पार करके, उनको विनर बनाया भी गया। मैं थाईलैंड से जो मेरा वहाँ पे कोमल कपूर जी उनके थ्रू बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर का मेरे को थाईलैंड में से भी अवार्ड आया था, जो क्राउनिंग मेरा वहाँ पे हुआ, सिलेक्शन हुआ था मेरा। कुछ कारणवश नहीं जा पाई मैं। तो सर ये आज मैं आप लोग के बीच आई हूँ, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जिनके घर जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे ले जा सकूँ, उनके टैलेंट को दिखा सकूँ। क्योंकि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं मेरे, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनमें हम लोग को देख के कि कुछ ना कुछ कमी है, कि हम लोग ये सब चीज़ कर पाएंगे या नहीं करके। तो उनको आगे लाने के लिए मेरे ये शो हुआ था, जिसमें बहुत लोग आए थे, पार्टिसिपेट भी किए थे और विनर भी बने थे। ट्रांसजेंडर छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ोतरी की आवश्यकता समझी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुउद्देशीय बौद्ध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के विस्तार पर चर्चा की। सुझाव दिया गया कि क्यों न इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। खबर रायपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी की सराहना की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं अमित शाह ने कहा कि वो जल्द ही छत्तीसगढ़ जाकर नक्सल उन्मूलन में जुटे जवानों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों को ऐतिहासिक सफलता बताया।
बात करते हैं दुर्ग की खबर की। आज हम सभी यहाँ महाराणा प्रताप मंगल भवन दुर्ग में एक अत्यंत गर्ममय और प्रेरणादायक आयोजन के साक्षी बने। राजपूत क्षत्रिय महासभा रहटादह पंजीयन क्रमांक 1282 द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह, जिसमें आज कुल 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समाज की ओर से न केवल विवाह की संपूर्ण व्यवस्था की गई, बल्कि नव विवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन में उपयोगी वस्तुएं भी उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने नव विवाहितों को आशीर्वाद के साथ विशेष उपहार भी प्रदान किए। इस तरह के समाज से, जैसे कि हमारे आदरणीय महासभा के सहसचिव महोदय सत्य राजपूत जी ने बताया कि इससे कि कम खर्चा में अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो सके। इसमें कोई निर्धन और कोई बड़े करी, इसमें सभी लोग सभी वर्ग के लोग करते हैं, बड़े छोटे सब वर्ग करते हैं। इसमें कहीं निर्धन वाली कोई बात नहीं। इससे सीख ये मिलता है कि लोग आज दुर्ग उप समिति सन 1998 से इस आदर्श विवाह का जनक यहीं से हुआ है, यहीं से प्रारंभ किया गया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग को आदर्श विवाह का जनक कहा जाता है। लोग यहाँ शादी कराने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। हमारे समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह हो और एक अच्छे माहौल में, और सबको साथ लेकर के चलते हैं और बिल्कुल जो शुभ मुहूर्त में बोलते हैं प्रत्येक काम किया जाता है। महासभा की ओर से प्रत्येक जोड़े को 3100 रुपया प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है, चाहे बर्तन हो, गोपाल जी की मूर्ति हो, इस प्रकार का। और समाज के सभी पदाधिकारी, चाहे वो परघनी का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम में बिल्कुल खुशी से सब शामिल होते हैं। जोड़ों के लिए व्यवस्था ऐसा है कि हम लड़के पक्ष को एक कुर्मी भवन में दिए हैं, आगे में जो है 100 मीटर दूर यहाँ से, और लड़की पक्ष को यहाँ दिए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लड़के पक्ष वहाँ से बारात लेके आए, जैसे विधिवत हमेशा होता है कि लड़के पक्ष बारात लेके आए, डीजे के साथ लेके आए। यहाँ दौड़ चार पूजा होगा उनका, यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ से दुल्हन को विदा करके हम उनके व्यवस्था तो इसमें जितना हो सके भरसक हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ, और तो और हम लोग को कोई भी पक्ष से कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी चीज़ में सारी व्यवस्थाएं हमारी महिला मंडल और पुरुष पदाधिकारी सभी मिलकर पूरे करते हैं। एक माचिस से लेकर के पूरा बड़ा से बड़ा कार्यक्रम, सारा चीज़, सारा व्यवस्था हमारे मंडल की तरफ से रहता है, हमारी समिति की ओर से रहती है। देखिए, आज के परिवेश में आदर्श सामूहिक विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो हर समाज को करना चाहिए। और राजपूत सवर्ण होने के बाद भी 1998 से इसी दुर्ग से 3 जोड़े के विवाह से हमने प्रारंभ किया था, और शनय करते हुए आज हम सामूहिक विवाह के देश में पूरे प्रदेश में उप समिति दुर्ग जो है आदर्श विवाह के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। 250 से अधिक जोड़े हम दुर्ग में कर चुके हैं। मूल उद्देश्य हमारा ये रहा कि इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, कम से कम व्यय में समाज में आके मुख्य धारा में आकर के सबके बीच में एक विवाह हम लोग हर्षोल्लास के साथ संपन्न करते हैं और छोटे बड़े के भेद को दूर करना चाहते हैं। इस तरह के कोरबा के बांकी मोगरा थाना परिसर में भाजपा नेत्री ज्योति महंत ने एक ग्रामीण की सरेआम पिटाई कर दी। ग्रामीण पर गोली और गाली देने का आरोप लगाते हुए नेत्री ने पहले सड़क पर और फिर थाने के भीतर युवक को पीटा। हैरानी की बात यह रही कि पुलिसकर्मी और लोग मूक दर्शक बने रहे। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना ने सत्ता से जुड़े लोगों की मनमानी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैया मैं आत रहे मैं बैला लेके थोड़ा से मैं पी रहे हैं और तो बगल में भैया मोर मतलब फोन है ओकर से बात करत रहे। मैं बोले साइड में गाड़ी है तो साइड से चले जाइए। भाई मैं ये नहीं बोला भैया उनको कि बाप का रोड है, मैं साइड में रोका। मैं वो लोग मेरे को बोल दिया, मेरे को आके मेरे को मानने लगे कि बाप का रोड ऐसा करके। एक मैडम था, इतना पिटाई किया मेरे को। कहाँ पीटे? वहीं पर। कहाँ? यहाँ जो राउंड भाटा ना दे। अच्छा। हाँ, यहाँ बाकी था, बाकी में। हाँ वहीं पर जस्ट इधर आते हैं। हाँ वहीं पर। और थाना में क्यों पीटे? थाना में वही मैडम आया मेरे को ही पीटे। और कोई मारा है आपको? नहीं, बस मैडम मारा। हाँ, तो आप मैडम को बात उतरी की है? नहीं किया था मैं। मैं बोला मैडम देखिए, मैं बोला मैं देखिए मेरा फ़ोन आया था, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनको गाली दिया, लेकिन मैडम आप समझे, मतलब अपनों को समझे। भैया मैं आत रहे मैं बैला लेके थोड़ा से मैं
छत्तीसगढ़ सरकार के मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धि क्या रही है और इसके आगे की क्या राह क्या है, इस पर सरकार ने 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू किया है। रायपुर के IIM में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान ने शिविर की रचना की है। बताया गया है कि चिंतन शिविर में नेतृत्व, संस्कृति, सुशासन और वित्तीय अनुशासन जैसे मसलों पर फोकस किया जा रहा है। शिविर के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहे। खबर कबीरधाम से है। विकास खंड पंडुरिया के ग्राम पंडरी पानी और मजगांव के 400 ग्रामीण हर महीने राशन पाने के लिए 300 फीट ऊंचे पहाड़ को चढ़कर 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जहां उन्हें राशन मिलता है। लेकिन पहाड़ की खतरनाक चढ़ाई के कारण उनकी जान जोखिम में बनी रहती है। सस्ते राशन के लिए ये संघर्ष ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। हल अब वही साहब रोड की सुविधा बनती तब हल निकलती। अभी पहले मिल जाते कि पास वाले पहले दे देता नहीं, पहले हम दूर वाले देते हैं परेशानी के नाम से। क्या है कि बारिश हो जाएगा, चिकड़ होगा 3-3 महीना का चावल, तभी सूखा है, सूखा में तो अभी गाड़ी लगा ली है, झंडी ले सकते हैं। क्या कहते हैं 3 महीना के चावल। नमक और वो नहीं रखे हैं, शक्कर कहाँ लोग नहीं रखे हैं, अब नहीं रख रहे हैं, क्या करें। अच्छा है स्टॉक। हाँ अच्छा स्टॉक में है और 17 रुपये हम दे रहे हैं, पूछ लीजिए आप। हाँ। रायपुर में विदेशी मुद्रा की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका मूल्य 17,30,000 रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, आरोपियों ने BK ट्रांसपोर्ट से विदेशी मुद्रा डॉलर की अदला बदली कर चोरी की थी। घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कंपनी में कार्यरत आरोपी साहिल गोधवानी है, जिसने पूरी प्लानिंग के साथ सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। जी, रायपुर में एक करेंसी एक्सचेंज का स्टोर है जो कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। उसके द्वारा थाना देवेंद्र नगर में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी कि उसने लोकल कुरियर शॉप में अपने दूसरे सेंटर में कुछ लगभग $20,000 भेजे थे, जो कि गंतव्य तक नहीं पहुँचे, और उसके संबंध में शिकायत पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें ACCU की टीम और थाना देवेंद्र नगर की टीम ने संयुक्त रूप से प्रयास किए, और उसमें पता लगा कि उसी कंपनी के ही कर्मचारी ने बीच में कुरियर के बीच में वो पैसे गबन कर लिए, लगभग $20,000, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है और उससे कुल मशरूका $20,000 अमेरिकी जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।